तो ध्यान में आने वाली परेशानियाँ, ध्यान के मिसकंसेप्शंस, कई सवाल ऐसे आते हैं कि जी हम हर समय आनंद में कैसे रहें, आप ऐसा ध्यान बताइए। कईयों के सवाल होते हैं कि जी ध्यान करने से रिद्धि सिद्धियाँ मिलती हैं क्या, तो कब तक मिलेंगी हमको काफ़ी टाइम हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये ध्यान से सारे दुख दर्द सब कुछ ठीक हो जाएंगे, हमको ब्लिस की फीलिंग कब आएगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अच्छा है, मतलब इस तरह के सवाल करना अच्छा है। तो पहले तो अब ये उन लोगों के लिए ये है कि जो ध्यान के मार्ग में आ चुके हैं या कम से कम सुन रहे हैं, इस तरह की बातें सुन रहे हैं, जिनको थोड़ा सा इच्छा है। अब ध्यान में ज़्यादातर लोग तब आते हैं जब उनको लगता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी कहानी सुनाई थी कि मैं एडिक्शन में था, तो वहाँ से ध्यान मिला। कोई किसी को बीमारी होती है, डॉक्टर कहते हैं कि अब और तो कोई चारा है नहीं, तुम ध्यान कर लो थोड़ा, वहाँ से आ जाते हैं। जीवन में दिक्कतें होती हैं, वहाँ से आते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको मिल जाता है, जिनका फैमिली ट्रेडिशन है, कहीं और से पता चला अच्छा ये करना चाहिए, अच्छा इससे अच्छा फोकस रहता है, ठीक है ये कर लेते हैं। कई लोग ऐसे भी ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा है। आजकल लोग वैसे ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तब इसमें परेशानी क्या क्या आती है, जो कि आपके कमेंट्स पे आधारित है ज़्यादातर। मेरी कल किसी से बात हो रही थी, कल परसों, मतलब कई लोगों से इस बारे में बात हुई, लेकिन एक दोस्त से, तो वो नज़दीकी हैं। मैंने उनसे कहा कि आओ भाई इधर आ जाओ, तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं आता हूँ, अभी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आता हूँ। ये बात शायद 3 एक हफ्ते पहले की होगी। तो फिर आए नहीं। फिर मैं कल उनका फ़ोन आया, तो खैर बातचीत हुई, कैसे हो क्या हो। उसके बाद काफ़ी देर बात करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि और ध्यान कैसे चल रहा, तो उधर से एकदम चुप्पी। मैंने सोचा कनेक्शन कट गया, यहाँ थोड़ा कई बार सिग्नल्स भी कम है। तो मैंने हेलो हेलो किया, तो बोले नहीं नहीं सर मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने सोचा कनेक्शन कट गया कि नहीं, मैं इसीलिए तो मैं ना आया भी नहीं और इसीलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर पा रहा था। मैंने किस लिए, बोले मैं ध्यान नहीं कर पा रहा मैंने कहा नहीं कर पा रहा मतलब दिक्कत आ रही, नहीं बैठ ही नहीं पा रहा। अच्छा, उससे पहले भी कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे मेरे पास टाइम भी है, मेरा काम भी सही चल रहा है। पहले मेरे को काम की थोड़ा टेंशन रहती थी कि काम सही नहीं चल रहा, अर्निंग नहीं हो रही, ले अभी वो भी हो रहा है, फिर भी सर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक आम बात है। पहले तो इससे डिस्करेज मत होइए, ये होता है। क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये कि कीचड़ की नदी है। अब उस कीचड़ में आपका एक पाँव है, कभी कभी दोनों है वहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले तो कीचड़ से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। कभी आप चलना, शहर वालों को ज़रा कम पता होगा, लेकिन जैसे कई बार कीचड़ हो तो उसमें फिर जूते भी निकालने पड़ते हैं, नहीं तो जूता ही फंस जाएगा वहाँ नंगे पाँव पैंट भी ऊपर करनी पड़ती है तो तो पहले तो वहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। अगर निकल गया यार, किसी ने थोड़ा सा फिर पुश कर दिया, फिर आप वहीं गिर गए। तो वो कहते हैं कि ये तो इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसे उपनिषद में और अद्वैत में कहते हैं ना कि माया है और बहुत कलरफुल है, बहुत कलर लेके आती है। तो उस कलर, उन कलर्स में हम फंस जाते हैं कि अच्छा ये असली है, तो वो कुछ नहीं है। लेकिन ये होने वाला है, क्योंकि दुनिया खींचती है ना। अब आप ध्यान करने बैठे, घर लाने का क्या कर रहा भाई। अगर तो घर में ट्रेडिशन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो वो हंसते रहेंगे, कई बार मजाक उड़ाते हैं क्या, और उससे आदमी डिस्करेज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मतलब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसे एग्जाम्पल हैं, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ।
अच्छा, फिर ये होता है कि कई बार अगर ध्यान में कोई थोड़ा सा गहरे चला जाए तो उसको लगता है कि यार अब इस दुनिया में मतलब ज़्यादा कुछ मीनिंग तो है नहीं, तो थोड़ा ध्यान ही कर लें। तो उससे भी लोगों को लगता है कि अच्छा ध्यान करेंगे तो ये तो फिर जोगी बन जाएंगे। ये बहुत रहता है। तो आप का अगर ध्यान नहीं हो पा रहा और आप करना चाहते हैं, तो बात तो करेंगे तो तभी ना जब आप करना चाहेंगे। तो फिर आप लोगों की मत सुनिए, आप कंसिस्टेंट रहिए उसमें, रोज़ करिए। और जो नहीं कर रहे अभी वो 5 मिनट शुरू कर दीजिए, मतलब जो करना चाहते हैं 5 मिनट 10 मिनट। मैंने औरों को भी यही कहा जिन्होंने विपස්සना की हुई है और रोज़ 1 घंटे सुबह शाम करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे, तो मैंने कहा 1 घंटे का लक्ष्य मत रखिए, आप आधा घंटा कर लीजिए, क्योंकि आपको आदत है बैठने की। लेकिन जो एकदम शुरुआत कर रहा है वो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकती। तो आप 5 मिनट से शुरू करिए, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखिए। 5 मिनट मेरे को करना ही करना है, चाहे सुबह चाहे शाम, और उसको फिर बढ़ाइए। 5 से 10 करिए, 15 करिए, 20 करिए, कम से कम 20 तक रखिए रोज का। लेकिन शुरुआत 5 मिनट से करिए और रोज करिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी आदत बन जाएगी। जो मन कहता है ना कि छोड़, आज आज आलस आ रहा, आज ठंड है, आज गर्मी है, आज बरसात है, आज नहीं, ठीक है मेरे को 5 मिनट बैठना ही बैठना है। सुबह उठ सीधे उठिए, मुंह हाथ धोइए, वहीं बेड पे बैठ जाइए, सीधे बेड पे। एक रिम्पोचे हैं, मेंगू रिम्पोचे, वो कहते हैं मैं उठ के सीधे बेड पे बैठता हूँ 1 घंटा पहले, कहीं नहीं, किसी मेडिटेशन हॉल में, कहीं कुटी में, कहीं नहीं जाता, वहीं बैठता हूँ क्योंकि मैं क्या आलसी हूँ अपने को कह रहे थे, लेकिन मैं भी बेड ही पे बैठता हूँ आजकल यहाँ, क्योंकि और कोई जगह है भी नहीं हमारे पास बैठने के लिए। तो ठीक है, थोड़ा मुँह हाथ धोया फिर बेड पे बैठ गए। तो आप रोज़ करिए। एक तो ये है। दूसरी जो बात है, जो बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि जी अब हम थोड़ा मंत्र भी कर लें और ये भी कर लें और क्रिया योग भी कर लें और प्राणायाम भी कर लें और वो भी कर लें। तो प्राणायाम तो अलग चीज़ है, प्राणायाम कोई ध्यान नहीं है, वो तो एक एक्सरसाइज है। योगा प्राणायाम आप अलग से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आनापान विपස්සना कर रहे हैं, उसके साथ और कुछ मत जोड़िए। अब हम मंत्र भी जोड़ देंगे, आप क्रिया योग भी जोड़ देंगे, वो पद्धतियाँ अलग अलग हैं। फिर आप एक पद्धति करिए पहले। तो अब मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप आनापान विपස්සना करिए, क्योंकि मैं वही जानता हूँ, और 2500 साल से वो पद्धति चल रही है, लगभग 2600 साल से। करोड़ों लोग उसको कर चुके हैं, करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सेफ है, उसके रिजल्ट मिलते हैं बहुत अच्छे। प्रिजनर्स के साथ प्रयोग किए गए हैं, बहुतों के साथ प्रयोग किए गए हैं, मैंने खुद प्रिजन में सेवा दी है, और जगह भी हुआ है प्रिजन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और कई जगह। तो ये काम करता है। और आप एक पद्धति रखिए, चलो कुछ और भी कर रहे हैं माना, तो पहले उसको कर लीजिए, क्योंकि आप मिक्स कर देंगे ना, खिचड़ी बन जाएगी, तो फिर तो पता ही नहीं चलता ना खिचड़ी में कि क्या है, चावल कितना है, दाल कितना, और क्या क्या डाल रखा आपने। हालांकि खिचड़ी तो ठीक होती है पेट के लिए, पर ऐसी खिचड़ी ठीक नहीं है ये अलग तरह की खिचड़ी है, ये अनमेल खिचड़ी है, मतलब वो मेल नहीं खाते इंग्रेडिएंट्स। तो आप एक रखिए, उससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मिक्स मत करिए। लेकिन अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं, प्राणायाम कर लीजिए, अलग से करिए, मिक्स मत करिए। प्राणायाम करके ध्यान कर लीजिए, ध्यान के बाद प्राणायाम कर लीजिए, जैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया कि अलग अलग विधियों के बारे में। अच्छा, अब कई प्रश्न आते हैं कि हम जी आनंद में कैसे रहें हर समय, क्योंकि सुना हुआ है ना, ऐसे तो सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या है। सोशल मीडिया पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं कि हम इनलाइटनमेंट, इतने $1000 में, मतलब आप इनलाइटेंड हो जाएंगे, आपको इतना देना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा तो पता लोग जाते होंगे तभी तभी होंगे इस तरह के। हमेशा आनंद में कौन रह सकता है। अब बुद्ध की बात कर लेते हैं, तो बुद्ध के हमेशा आनंद में रहते थे।
बुद्ध को तो क्रोनिक बैक पेन था, क्योंकि 6 साल उन्होंने बहुत ऐसी साधनाएं की कि जो बिल्कुल खाना ही नहीं खाना, बहुत दिनों तक खड़े रहना धूप में पानी में, तो उससे तो उन्होंने बहुत डैमेज कर दिया अपने बॉडी को। तो बहुत क्रोनिक बैक पेन था। तो अब वो तो आनंद में नहीं थे। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि अरहंत उस पेन को मेंटल पेन नहीं बनाता, उसको मानसिक दुख नहीं बनाता। हाँ ठीक है, ये दुख है, शरीर में तो दुख आएगा। वो तो कहते हैं ना, जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुख। ये सब दुख तो आने वाले हैं, लेकिन वो उनको मानसिक दुख नहीं बनाता, समता में रहता है। तो हमेशा आनंद में रहने की बात अगर आप ये कर रहे हैं कि शरीर में भी कुछ नहीं होगा, मन भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो तो फिर अरहंत की स्थिति हो सकती है। फिर भी शरीर में तो दुख आएंगे, शरीर तो दुख है उसमें, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि आप हेल्थी लाइफ स्टाइल होगा आपका, तो थोड़ा कम आएगा, उसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब कोरोना आ गया तो अब कोई हेल्दी था या नहीं हेल्दी था, तो सभी लॉकडाउन में अंदर रहे, पता नहीं किस किस को हुआ किस किस को नहीं हुआ। तो फिर भी खैर कहा यह गया कि उसमें जो जिनको पहले से कुछ दिक्कतें थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, कैंसर पेशेंट थे इत्यादि इत्यादि, उनकी ज़्यादा डेथ हुई। जो हेल्दी थे उनकी कम हुई, लेकिन कई तो डर से ही मर गए, बहुत ज़्यादा लोग तो डर से मर गए। तो खैर, तो थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल होगा तो थोड़ा ये कह सकते हैं कि कम बीमारियां आएंगी। लेकिन बीमारियां तो आएंगी, कुछ न कुछ होगा, बुढ़ापा तो आएगा। अब इसको बुढ़ापे का आने को तो आप रोक नहीं सकते। तो हमेशा आनंद में नहीं रह सकते, बात वो नहीं है। बात ये है कि आप समता में रह सकते हैं क्या। अगर बॉडी में पेन आया, शरीर में पेन आया, तो आप समता में रह सकते हैं कि आप उस पेन को ऐसे देख सकते हैं कि ठीक है भाई, ये शरीर का पेन है, मेरे को मन में इसके प्रति द्वेष नहीं जगाना है। बस जितना भी हो सकता है वो भी आएगा, द्वेष भी आएगा, लेकिन थोड़ा कम हुआ क्या, मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ क्या, मेरे काम वासना कुछ कम हुई क्या, वो है मापदंड। तो हमेशा आनंद में नहीं रह सकते। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि साहब हमको क्या रिद्धि सिद्धि मिलेगी कभी। तो अब रिद्धि सिद्धि क्या है। रिद्धि सिद्धि के लिए तो बुद्ध ने तो मना कर दिया मंक्स को कि आप किसी को दिखाना मत, अगर आपके पास आ भी गई तो आप दिखाना मत। लेकिन क्या सबको आती है रिद्धि सिद्धि, अगर जो अरहंत बन जाए? सबको नहीं आती। अब जैसे सारिपुत्र थे, उनके पास उस तरह की कोई रिद्धि सिद्धि नहीं थी कि मतलब वो जान जाए, यहाँ से देख लें और जान जाए, दूसरे का माइंड रीड कर लें, ऐसा नहीं था। उनके दोस्त मोगलाना थे, उनके पास रिद्धि सिद्धि थी। तो सबके पास नहीं आएगी। हालांकि जो अरहंत बनेगा उसके पास काफ़ी कुछ पावर्स आ जाती हैं, लेकिन कई रिद्धि सिद्धियाँ जिनके पीछे लोग भागते हैं वो नहीं भी आती, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। बात रिद्धि सिद्धि की नहीं है, बात तो ये है ना कि हम अपने दुख को समझें और उससे बाहर निकलें। तो एक ये परेशानी आती है तो उसके चक्कर में मत रहें। हमको क्या करना है, हमको यहाँ जीना है ज़िंदगी में। अच्छा, फिर एक आता है कि बिल्कुल मेरे को अकेले रहना है, मेरे को किसी झंझट में नहीं रहना। तो इसमें हम कई बार बात कर चुके हैं कि अकेले आप कहीं नहीं रह सकते, वहाँ भी आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उस सब कुछ होगा। दिमाग आपके साथ है ही है। असली बात अकेले रहने की क्या है कि आप दिमाग को देखें और उसको कहें कि मेरे को अकेले रहने दे। असली अकेलापन वो है। अच्छा, फिर इससे फिर भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि जोगी बन गया, हमको देख के भी लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम एक अपना रास्ता चुन रहे हैं, और अगर आपको भी वो चुनना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें कन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा ये ना हो कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए। अब जैसी परिस्थितियाँ, ठीक है, कई बार आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप स्वीकार करिए। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब ध्यान को एकांत में ही होना है। थोड़ा बहुत अगर कहीं माहौल है, नहीं तो कुछ रिट्रीट कर लीजिए बीच बीच में। तो
एक ये बहुत आता है जो थोड़ा सा आगे चले गए। जो थोड़ा आगे नहीं गए तो उनको लगता है कि अच्छा फिर तो हमको छोड़ना पड़ेगा और फिर तो हम मतलब रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान इसके लिए है कि आप ज़िंदगी में जो भी परिस्थितियाँ उनको ठीक तरीके से फेस कर सकें, जो भी रिश्ते हैं उनको ठीक तरीके से निभा सकें, हारमनी रह सके। ये हारमनी के लिए है। क्योंकि बुद्ध के जो चेले थे, जो संघ था, तो भिक्षु भिक्षुणी तो बहुत कम थे, ज़्यादा तो गृहस्थ थे, बहुत ज़्यादा गृहस्थी बुलाते थे। उस समय तो मोनेस्ट्रीज़ भी उनकी नहीं होती थी, मतलब भिक्षुओं की नहीं होती। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि फ़लाने भिक्षु की मोनेस्ट्री है, फ़लाने की है, वो एबिट है। ऐसा कुछ नहीं था। ये तो गृहस्थों के बनाए हुई जगह थी जहाँ ये लोग रहते थे, फिर वहाँ से चले गए तो वो वही उनका रख रखाव करते थे गृहस्थ। तो मोनेस्ट्रीज़ में उनकी अपनी नहीं थी, ये बाद में चलन आया। तो चलो खैर, गृहस्थ बहुत बड़ी मात्रा में थे और गृहस्थों को बहुत इसमें शिक्षा दी हुई है कि कैसे रहना है, तो हारमनी के साथ रहना है बस। तो जो जो परेशानियाँ आती हैं तो मुख्य रूप से यही है कि एक तो बैठने के लिए आदमी हौसला नहीं जुटा पाता, तो बैठना आप शुरू करिए, कंसिस्टेंटली बैठिए। जिन्होंने विपස්සना कर दिया है तो वो तो मेंटेन करें ज़रूर। ज़िंदगी में देखें इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर देखें हम प्रैक्टिस सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा और चीज़ों में मत उलझें कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। मतलब जहाँ तक ध्यान पद्धतियों की बात है, बाकी आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। आजीविका सम्यक होनी चाहिए, असम्यक तो होनी नहीं चाहिए। मतलब ध्यान का मतलब पहले शील का पालन होगा। 5 शील है। किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। जो पुराने सुनने वाले हैं उनको तो पता है, लेकिन कई बार नए लोग कहते हैं कि शील क्या है। तो ये 5 शील हैं। शील का पालन शुरू कर दीजिए, थोड़ा ध्यान करना शुरू कर दीजिए, समाधि वही है, और प्रज्ञा डेवलप होगी, मतलब कि विजडम आएगी उससे और अच्छी तरह जीने का रास्ता खुलेगा। यही ध्यान का उद्देश्य है।